अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड हैं जो हम किसी लिखने में या पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन स्पीच यानी बात करने में भी इस्तेमाल करते हैं, लिखने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स उन्हें और जो लिखने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। There are 8 kinds of parts of speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. आइए हम देखते हैं कि noun क्या है। A word used to name a person, place, birds, things, animals, ideas and emotions is called as noun. जिसमें हम person, place, birds, things और emotions के बारे में बताते हैं, उसे noun कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सविता इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर। सविता क्या है? एक अच्छी सोशल वर्कर। यहाँ पर सविता एक नाउन है। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स। हैप्पीनेस और सॉरो क्वालिटी ऑफ माइंड है जो कि नाउन है। डिक्शनरी इज़ यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एक क्या है? एक बुक है, एक चीज़ है। नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। यहाँ पर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बताया जा रहा है। पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। यहाँ पर पिकॉक क्या है? नाउन है जो कि एक बर्ड है। जैसा कि हमने देखा था कि नाउन इज पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स और थिंग्स। तो यहाँ पर पिकॉक क्या है? एक बर्ड है। सेकेंड वन है प्रोनाउन। ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि ही, शी, इट, दे, हीज, हर वगैरह। यहाँ पर देखिए, रीता इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट। रीता मेरी दोस्त है और वो बहुत इनोसेंट है। यहाँ पर शी क्या है? प्रोनाउन है। राजू इज़ राइटिंग नोट्स बट हिज हैंड राइटिंग इज़ वर्स। यहाँ पर हीज़ प्रोनाउन की तरह काम करता है क्योंकि हीज़ नाउन के लिए बताया जा रहा है, राजू के लिए बताया जा रहा है, इसीलिए हीज़ क्या है? प्रोनाउन है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में शी प्रोनाउन है जो कि रीता के लिए बताया जा रहा है। थर्ड वन है एडजेक्टिव। ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। टू टेल द क्वालिटी, द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को और भी अच्छी तरह से बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन को उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो डिस्क्राइब करता है कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह से जाहिर हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल। एडजेक्टिव कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो किसी को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर देखिए, पद्मिनी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? यहाँ पर नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन या तो फिर प्रोनाउन को और भी अच्छी तरह से बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। सेकेंड, विजयपुर इज हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पर हिस्टोरिकल क्या है? वो प्रोनाउन है। शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली। वो कैसे डांस कर रही है? ग्रेसफुली, यानी बहुत अच्छी तरह से डांस कर रही है। शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली। नेक्स्ट है दे आर रनिंग फास्टली। यहाँ